ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आज से सावन मास शुरू हो गया है, तो आप सभी भक्तों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज से आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर सावन मास महात्म्य की कथाओं का रसपान करेंगे और साथ ही भोलेनाथ की भक्ति से जुड़ी कथाएं भी सुनेंगे। आषाढ़ मास की महात्म्य कथाओं को सुनकर इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्यार और आशीर्वाद सावन मास की इन महात्म्य कथाओं को सुनकर भी बनाए रखिएगा। भगवान आपको आषाढ़ मास के महात्म्य कथाओं को सुनने का पूर्ण पुण्य फल प्रदान करें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे प्रिय भक्तों, तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश अपने इष्ट अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान शिव से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनेंगे। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि यहाँ देवों के देव महादेव का सबसे पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। यह मंदिर भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंगों का अर्थ होता है जिस शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव की ज्योति विद्यमान है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है? जागृत महादेव केदारनाथ को ही क्यों कहा जाता है, इसके बारे में एक दैविक घटना है। इसे आप सत्य घटना भी कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप ऐसी ही एक सच्ची कहानी का रसपान करने वाले हैं, जिसमें कहते हैं कि जब भोलेनाथ को उनके भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो हर हाल में अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अगर भक्त को उनसे मिलने की इच्छा हो तो वे किसी न किसी रूप में आकर उन्हें दर्शन भी जरूर देते हैं। तो आज की कथा एक सच्चे शिव भक्त की कथा है और यह जो घटना है यह घटित हुई थी केदारनाथ धाम में। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधाएं नहीं थी तो लोगों को पैदल ही सफर करना होता था। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे वह तो पैदल ही यात्रा करते थे, बल्कि धनवान लोग बैलगाड़ी या घोड़े का सहारा लेकर यात्रा किया करते थे। उसी समय एक अत्यंत निर्धन शिव भक्त ने भी भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण ले लिया और पैदल ही अपनी यात्रा उसने प्रारंभ कर दी। रास्ता तो उसे पता नहीं था, इसीलिए वो रास्ते में जो भी लोगों से मिलते उन्हीं से केदारनाथ धाम का रास्ता पूछने लगा और पूछ कर आगे बढ़ने लगा। मन में भगवान शिव के दर्शनों की बहुत ही इच्छा थी। भगवान शिव का वह परम भक्त था। घर पर भी वह नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा पाठ किया करता था। जब वह अपने घर से निकला तो उसके घर से वो काफी दूर तक आ गया था। केदारनाथ धाम बहुत दूर था। सफर करते करते उस परम शिव भक्त को 2 महीने बीत गए। रास्ते में भूखा प्यासा थका हारा वह निरंतर चलता रहा। जहाँ कहीं मांगने में कुछ खाने को मिलता तो उसी को प्रेम से खा लेता था और भगवान शिव में अपना ध्यान लगाए रखता था। जब वह केदारनाथ पहुंचा तब उस समय वहां पर बहुत ही बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो मंदिर बंद है और वहां पर कोई भी नहीं है। हे प्रिय भक्तों, यह बात भी आप जानते ही होंगे कि केदारनाथ के पट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए पूरी तरह से बंद रहते हैं, क्योंकि वहाँ सर्दी के मौसम में भीषण ठंड पड़ती है और बर्फबारी भी इतनी होती है कि वहाँ पर किसी भी प्राणी का जीवित बचना बिल्कुल ही असंभव हो जाता है। एक तो 2 महीनों की सफर की थकान, भूखा प्यासा वो परम भक्त किसी तरह से जब केदारनाथ धाम में पहुंचा तो वहां उसने देखा
कि बर्फ गिरने लगी है। ठंड की शुरुआत हो गई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर की ओर जाने की बिल्कुल तैयारी ही कर रहे थे। वह तुरंत अपने अंदर सारी शक्ति समेटकर किसी तरह से पुजारी के पास पहुंचा। जब वह पुजारी जी के पास पहुंचा तो पुजारी जी तब तक पट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी से आग्रह किया, हे पुजारी जी, मुझे एक बार केदारनाथ महादेव जी के दर्शन करने दीजिए। मैं बड़ी मुश्किल से किसी तरह से पैदल ही यात्रा करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। हे पुजारी जी, मुझ पर इतनी कृपा तो कीजिए। लेकिन पुजारी जी उससे कहने लगी कि हे पुत्र, अब तो मंदिर के पट बंद हो गए हैं और 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। तुम एक काम करना, तुम 6 महीने के बाद आना। वैसे भी अब तो पट बंद हो चुके हैं। ऐसे में 6 महीने के बाद पूरे विधि विधान के साथ ही ये द्वार खोले जाएंगे। इसीलिए अब तुम 6 महीने के बाद ही बाबा केदार के दर्शन कर सकते हो। पुजारी जी के मुख से ऐसी बातें सुनते ही उस शिव भक्त की आंखों में तो आंसू आ गए। मन ही मन बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, इतने महीनों की कठिन तपस्या करके वह किसी तरह यहाँ पहुंचा था, पर यहाँ आने के बाद भी उसे बाबा के दर्शन नहीं हुए। वह बड़ा दुखी हो गया। उसने फिर से पुजारी जी से आग्रह किया और उनके पैर तक पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझ पर थोड़ी तो कृपा कीजिए। बस मेरे बाबा के एक बार दर्शन करा दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। हे पुजारी जी, मैं 2 महीने पैदल चलकर जगह जगह रुक कर किसी तरह से यहाँ तक आया हूँ। ऐसा लगता था कि जैसे मैं तो जीवित ही नहीं बचूंगा। बस बाबा के दर्शनों की इच्छा ने मुझे जीवित रखा। मुझे एक बार बाबा के दर्शन तो करा दीजिए। हे प्रिय भक्तों, लेकिन पुजारी जी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और कहा कि हे पुत्र, अगर दर्शन करना है तो फिर 6 महीने के बाद ही यहाँ आना, और अगर तुम वापस नहीं जा सकते तो फिर यहीं 6 महीने तक रुक जाओ। लेकिन ध्यान रखना, इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं ठहर पाओगे। इसीलिए अगर जीवित बचना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। यदि जीवित रहोगे तो दोबारा से आकर दर्शन कर लेना। इस समय तो हम पट बंद कर चुके हैं और अब नहीं खोल सकते। फिर पुजारी जी ने उसे जाने के लिए कह दिया। उधर पुजारी जी भी चले गए। पुजारी जी के जाने के बाद वह निर्धन शिव भक्त बहुत ही उदास, दुखी होकर मंदिर के बाहर ही बैठकर रोने लगा। उसने यह मन बना लिया कि अब तो मैं बिना दर्शन किए यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। मैं घर वापस जाऊंगा भी नहीं, चाहे मुझे 6 महीने यहीं पर क्यों न बिताने पड़े। उसे अपने महादेव जी पर पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि महादेव जी कोई ना कोई लीला अवश्य दिखाएंगे और उसे दर्शन भी जरूर देंगे और वह बाबा केदार के दर्शन भी जरूर कर पाएगा। मन में ऐसा निश्चय करके, और निश्चय कोई आसान नहीं था, पक्का विश्वास था, पूर्ण विश्वास था उसे अपने महादेव जी पर। यह सोचकर उसने वही मंदिर के बाहर ही रुकने का प्रण ले लिया। हे प्रिय भक्तों, कहते हैं कि भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, उनकी लीलाएं भी अपरंपार होती हैं। हे प्रिय भक्तों, अब वह भक्त महादेव जी के दर्शन के बिना मान ही नहीं रहा था। कहते हैं कि भगवान तो दयालु हैं, अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत दौड़े चले आते हैं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा हुआ भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। चारों तरफ बर्फ पड़ रही थी। उसके हाथ पैर ठंड के मारे जमने लगे। कड़कड़ाती हुई ठंड में वह बस भगवान का ध्यान करते हुए बैठा रहा। रात हुई। रात होते ही ठंड और बढ़ गई। उसके हाथ पैर, उसका पूरा शरीर सुन्न होने लगा।
इतनी ठंड थी कि उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल भी रहना बहुत कठिन था। लेकिन वह बस वहीं बैठा रहा। उसने सोच लिया था कि अगर बिना दर्शन किए भी मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी मैं यही मंदिर के बाहर द्वार पर ही बैठा रहूंगा। इस तरह वह मन में इच्छा लिए हुए वहीं बाबा के द्वार में बैठ गया। हे प्रिय भक्तों, देखिए, जब हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास होता है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हमारा विश्वास डगमगाता नहीं है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ किसी न किसी रूप में आकर हमें हर मुश्किल से उबार ही लेते हैं। तो वह भक्त भी इसी तरह वहां बैठा रहा। रात हो गई। रात होते समय रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते वे अघोरी बाबा उसके पास आ गए और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्र, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उस शिव भक्त ने अघोरी बाबा को सारा हाल कह सुनाया। अघोरी बाबा ने सुना तो कहने लगे कि बेटा, तुम निराश मत होना, मंदिर के द्वार भी खुलेंगे और तुम बाबा के दर्शन भी जरूर कर पाओगे। फिर उन अघोरी बाबा ने उस भक्त से कहा कि बेटा, तुम थक गए होंगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा सा भोजन है, उसे खा लो और आराम कर लो। तुम्हें ठंड भी लग रही है, इतनी तेज बर्फ पड़ रही है, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी आग जला देता हूँ, तुम आग भी ताप लेना। जब अघोरी बाबा ने उसे अपने लाए हुए खाने में से थोड़ा सा हिस्सा दिया तो उसे खाकर वह तृप्त हो गया। बाबा ने आग जलाई, शिव भक्त ने आग ताप ली। फिर शिव भक्त बहुत थक गया था, उसने खाना खाया और आग की गर्माहट के सामने जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की पहली किरण जब उसकी आंखों पर पड़ी तो सूरज की रोशनी से उसकी आंख खुल गई। आंख मलते हुए वह इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि अघोरी बाबा तो वहां पर थे ही नहीं और बर्फ भी साफ हो गई थी। अब वो भयानक भीषण वाली ठंड उसे नहीं लग रही थी। सारी बर्फ हट चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मौसम भी सर्दियों का नहीं हो। उसे आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने केवल बर्फ ही बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक यह क्या हो गया। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर ही चले आ रहे थे। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि हे पुजारी जी, क्या मंदिर के द्वार आज ही खोले जाएंगे? तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ बेटा, आज ही खोल दिए जाएंगे और आज पूरे 6 महीने की सर्दियों के बाद भक्तजन बाबा केदार के दर्शन भी कर सकेंगे। हे प्रिय भक्तों, पुजारी जी पहले तो उस भक्त को पहचान ही नहीं पाए। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त ने कहा कि पुजारी जी, 6 महीने बाद? लेकिन आप तो कल ही मंदिर के द्वार बंद करके गए थे। ऐसा सुनते ही पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन उस समय मंदिर के पट बंद हो गए थे और तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। तो उस भक्त ने कहा कि हाँ पुजारी जी, वो तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं 6 महीने पहले नहीं, मैं तो बल्कि कल ही आया था और रात में मैं यही मंदिर के द्वार पर ही सोया था और आज आप इतनी जल्दी आ गए। 6 महीने कहाँ से हो गए? भक्त की बात को सुनकर पुजारी जी को बड़ा संदेह हुआ। पुजारी जी ये भी जानते थे कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो स्वयं भोलेनाथ करते हैं। उस भक्त की बात को सुनकर पुजारी जी को कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने उससे पूछा कि पुत्र, अच्छा बताओ तो रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब उस मासूम शिव भक्त ने पुजारी जी को रात की घटी हुई सारी बातें बता दी। वो कहने लगा कि बाबा, रात में मेरे पास
एक अघोरी बाबा आए थे। बहुत तेज ठंड पड़ रही थी, मैं भूखा भी था, तो उन्होंने मुझे खाना दिया और आग तापने के लिए जलाई, फिर मुझे आराम करने को कह दिया। तो पुजारी जी बोले कि बेटा, वो बाबा कैसे दिखते थे, जरा बताओ तो। शिव भक्त कहने लगा, एकदम मखूरियों की तरह, लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुंड था। बस इतना सुनते ही पुजारी जी और उनके साथी उस शिव भक्त के चरणों में ही गिर गए और कहने लगे कि हे पुत्र, तुम तो धन्य हो। तुम नहीं जानते, तुम्हारे पास खुद महादेव जी चलकर आए थे और उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में बदल दिया और कालखंड को छोटा कर दिया। बेटा, ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। हम इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज तक भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन तुम्हें तो साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। हे प्रिय भक्तों, तो यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं। जो भी भक्त अपने मन में बाबा के दर्शनों की इच्छा रखते हैं, बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं। ओम नमो नारायणाय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तब भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर का त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव जी को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमालय और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। और एक अन्य कथा के अनुसार मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप करके शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला था, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित करके सृष्टि की रक्षा की। लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया, इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसीलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई भी संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। उसके बाद सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसीलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा,
उनके परिवार के सदस्यों के साथ करनी चाहिए। इस माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है, जबकि अन्य माह में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी, गंगा जल तथा गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, कुशा तथा दुब आदि से शिव जी को प्रसन्न करते हैं और अंत में भांग, धतूरा या श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेल पत्र तथा शमी पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेल पत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो हे प्रिय भक्तों, यह तो थी श्रावण मास से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। तो आइए अब श्रावण मास महात्म्य के पहले अध्याय का रसपान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके इतिहास पुराण का पाठ करें। शौनक जी श्री सूत जी से बोले, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। आपने हमें तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य सुनाया और इसके साथ ही उन मासों की जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपकी मत में इनमें से भी अधिक महिमामय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की इच्छा ना रही। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। हे प्रिय भक्तों, फिर सूत जी बोले कि हे मुनियों, आप सभी लोग सुनिए, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के सामने मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। इसीलिए मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। फिर ईश्वर बोले, हे सनत कुमारों, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, इसीलिए इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसीलिए
नभा कहा गया है। हे प्रिय भक्तों, आगे ईश्वर बोले, इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन? इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कुछ भी कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। फिर सनत कुमार बोले कि हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है? उस व्रत का अधिकारी कौन है? उस व्रत का क्या फल होता है? किस किस ने उस व्रत को किया? उसके उद्यापन की विधि क्या है? प्रधान पूजन कहाँ हो तथा जागरण करने की क्या विधि है? उसका देवता कौन है? उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए? पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए? हे प्रभु, वह सब आप हमें बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है? किस कारण यह पवित्र है? इस माह में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ? और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं? हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, इसीलिए आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपया करके बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब हमें बताएं। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, इसीलिए आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, इसीलिए आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके ही अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान,
आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतामृतत्व शेषाणु इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य है। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हालाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। यह सुनकर फिर भगवान शिव बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनंत, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो कुछ भी पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृताभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुष चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। हे मुने, जो भी मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को
हनुमान तथा नृसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल के चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानना चाहिए। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह की शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषताएं मानी गई हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षा बंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि के गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितृ हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त्य का उदय हुआ है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है, तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पहले से अगस्त्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य तरह तरह के नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सतम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें भी सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानव, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस माह के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इसीलिए हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में
धर्म का आचरण कीजिए। ओम नमः शिवाय। तो हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार आज की यह कथा यही समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काव। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत छड़ानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हा परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण केल कल्याण। ओम नमः शिवाय।